बोलते हैं ना, वस्त्र हो तो सूती, भोजन हो तो दाल भात और खाद हो तो गोबर की। हमारे गोभी के ही पौधे हैं। ये है पिछैती गोभी। पिछैती यानी ये मार्च के महीने में आपको लगभग मिलेगी। अगर इतनी मेहनत कर रही हूँ अपने टेरेस पर, तो स्वाभाविक है कि ऑर्गेनिक करने के लिए ही मैं मेहनत कर रही हूँ। अगर मुझे केमिकल ही डालना है तो मैं मार्केट, क्या बुरा है, मार्केट से ही मैं लेकर आऊँगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आप जैसे देख रहे हैं कि धनिया इस वक्त हम तोड़ रहे हैं और हमारे यहाँ तो बहुत सुबह की ठंड है, लेकिन दोपहर उतनी ही तेज़ गर्मी आ रही है। और इसके साथ ही कुछ सब्जियाँ बता रही है कि अब उनका मौसम जो है वो थोड़ा थोड़ा ख़त्म होने को आ रहा है। जैसे ये धनिया जो काफ़ी पहले की लगी हुई हैं, इनमें देखिए सारे जो फूल हैं वो आने लगे हैं। लेकिन इसके साथ में ही कुछ और ऐसी सब्जियां हैं, उनके बारे में भी हम आपको बताते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, हम आप लोग से एक बात बोलना चाहेंगे कि देखिए, जैसे हमने ये गोभी को 12 बाई 12 का कंटेनर है, इसमें मैंने इसे लगाया था। और ऐसा नहीं है कि देखिए, फिर भी इसका जो फूल है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है। हालांकि मैं बराबर इसमें खाद देती रही हूँ और ज़्यादा कुछ तो नहीं, जो हम गोबर की खाद देते हैं मैंने वही दिया है। लेकिन आज मैं इसे निकाल रही हूँ। अगर मैं इसे चाहूँ तो अगर ये बड़ा होना चाहे, ज़रूरी नहीं है कि ये बड़ी होगी। लेकिन तोड़ने की एक और वजह है कि नहीं तोड़ने से हम आपको दिखा रहे हैं कि फूलों की क्या हालत हो रही है। ये फूल देखिए, ये थोड़ा सा और बड़ा होगा और वो फूल इसीलिए मैं तोड़ रही हूँ कि इसमें जो ये थोड़े से स्पॉट्स जैसे आने लगे हैं। इन फूलों में फूल आ गए थे और उनमें बीज जो है वो बनने लगे थे। हालांकि मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है तो मैंने इसके बीज तो नहीं बनाए। लेकिन क्या होता है, अगर हम इन टाइम पर नहीं तोड़ेंगे ना, तो ये ना बहुत ज़्यादा ख़राब सी होने लगती है। ये हमारा सेंटर का बीच की जगह है, तो ये जगह हमारी दूसरी सब्जियों के लिए होती है। तो हम इस वक्त यहाँ से क्या करेंगे, धीरे धीरे गोभियों को खाली करेंगे और ये इन कंटेनर्स को खाली करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत धूप आ जाती है और यहाँ पर बहुत धूप आ जाती है। और धूप की वजह से क्या होता है ना, कि गोभी जो है वो फरवरी और मार्च के महीने में सूखने लगती है। जैसे आप मार्केट में भी देख रहे हैं, जहाँ देखिए वहाँ बस गोभी ही गोभी है। घर में देखिए छत के ऊपर में, क्योंकि ठंड के दिनों में ज़्यादा कोई सब्ज़ी नहीं होती है, तो घर में भी देखिए सिर्फ गोभी ही गोभी है। तो क्या होता है, घर में ना कई बार लोग ये सोचने लगते हैं कि बस अब गोभी बहुत हो गई है। और आप देख रहे हैं कि कितनी सुंदर ये जो गोभी हुई है। लेकिन जब इसकी फसल जाने लगेगी ना, तो फिर से एक बार गोभी जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो पहले मैं इसकी जड़ों को काट लेती हूँ, मिट्टी सारी गिरा लेती हूँ, फिर आगे की मैं बात करती हूँ आपसे। ये देखिए, इस तरह से मैंने इतने फूल निकाल लिए हैं। तो गार्डन में देखते हैं और भी थोड़े बहुत अगर फूल हुए हैं तो मैं उसे भी निकालना चाहूँगी, जिससे कि कुछ नए पौधे हैं फिर मैं उनको और भी लगाना चाहूँगी। जैसे आप देख रहे हैं, एक और ये फूल क्यारी में लगा रखा है मैंने, और इसमें कुछ कमी गोभी लगा रखी है, क्योंकि इसमें पहले कुछ और पौधे थे और इसमें हमने लेयर बाय लेयर काम किया है। यहाँ पर पूरे हमारे लहसुन के क्यारी पूरी लगी हुई है, यहाँ से यहाँ कुछ ब्रोकलीज लगी हुई हैं। और एक चीज़ बता रहे हैं, मैं रेड गोभी और रेड कैबेज इतना लगा रही हूँ, लेकिन वो गांठ जो है बन नहीं रही है रेड कैबेज की। तो हम आपसे यही बोलना चाहेंगे, अगर आपके पास में रेड कैबेज है तो आप उसमें क्या खाद डालते हैं वो भी थोड़ा मुझे बताइए, क्योंकि मैं तो जनरली एक ही तरह की खाद डालती हूँ, तो मुझे पता नहीं लग रहा है। तो मैं देखिए, आज भी मैंने इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद देखिए डाली रखी है, गोबर और सरसों खली। लेकिन इनके जो पौधे हैं उनका भी ग्रोथ थोड़ा सा रुका हुआ है और जो फल भी जो है वो नहीं बन रहे हैं। लेकिन देखिए, कई बार आप लोगों के ऐसे सवाल होते हैं ना कि आपकी इतनी सब्जियां हो रही है, हमें यकीन नहीं होता, आप ज़रूर कुछ डालते हैं। तो देखिए, मैं एक चीज़ आप लोग से ये बोलना चाहूँगी कि इन दिनों जनवरी के मंथ में
और दिसंबर लास्ट, जनवरी और फरवरी फर्स्ट वीक तक के। कहीं भी चले जाइए आप, सब्जियों का ना कोई मोल नहीं होता। सब्जियां बहुत ज़्यादा सस्ती होती है क्योंकि सबसे ज़्यादा वैरायटीज़ होती है, क्योंकि इसमें मौसम की मार नहीं होती है, किसी को पानी की कमी नहीं होती है। तो इस महीने में क्या होता है, सब्जियां बहुत होती है। वही गर्मियों में भी होती है, लेकिन गर्मियों में थोड़े से पानी की कमी हो जाती है कई जगह, तो उसमें सब्जियां कम होती है। लेकिन ठंड के दिनों में सब्जियां बहुत मिलती है। तो जब मार्केट में सब्जी बहुत सस्ती है, तो अगर मैं टेरेस के ऊपर में केमिकल डालूंगी और केमिकल डालकर इस तरह की सब्जी तैयार करूंगी, आप ही बताइए मुझे क्या फ़ायदा होगा। हाँ, अगर इतनी मेहनत कर रही हूँ अपने टेरेस पर, तो स्वाभाविक है कि ऑर्गेनिक करने के लिए ही मैं मेहनत कर रही हूँ। अगर मुझे केमिकल ही डालना है तो मैं मार्केट, क्या बुरा है, मार्केट से ही मैं लेकर आऊँगी। क्योंकि ये देखिए, ठंड के दिनों में ना हम ग्लव्स पहनते हैं, लेकिन कई बार ग्लव्स काम नहीं करते। मोटे ग्लव्स, छोटे बीज लगाने हैं, छोटी कुछ टहनियाँ तोड़नी है, तो उसमें क्या होता है ना कि ग्लव्स से काम नहीं होता, उसमें हमें हाथ ही डालना पड़ता है और हाथ से ही काम करते हैं। तो उसमें क्या होता है, ठंड में बहुत बुरा हाल हो जाता है हाथ का मिट्टी के साथ में। गर्मी में तो भी हम परेशान होते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि हम वीडियो बना रहे हैं तो हमें सब नहीं, हम ये काफ़ी दिनों से कर रहे हैं और ये हम अपने लिए करते हैं। और जब हम अपने लिए करते हैं तो आप लोगों के साथ में भी शेयर करते हैं कि हमने ये चीज़ लगाई है, ये चीज़ टेरेस में हो रही है, तो इसे आप भी लगाइए। इस क्यारी में भी हमने कुछ गोभी लगाई है और इस तरह से देखिए ये कैबेज है, वो भी लगा रखी है, पर कैबेज जैसे हमने आपसे कहा कि हो नहीं रही है। और देखिए किनारे में पूरे हमारे ये इस तरह से लहसुन लगे हुए हैं। जैसे हम आप लोगों से बराबर बताते हैं कि क्यारी हो, गमला हो, जो भी हो, आप के बीज के ऊपर में डिपेंड करता है कई बार कि बीज भी अच्छे हैं कि नहीं। हम खाद तो बहुत डालते ही रहते हैं, सबको एक समान ही खाद देते हैं, लेकिन देखिए उसमें कोई फल बड़ा है और कोई फल जो है आपका छोटा है, तो कई बार बीज भी वैसे होते हैं। अच्छा, दूसरी बात हम आपको ये बोलना चाहेंगे कि ये क्यारी देखने में लग रहा है कि क्यारी है, इसमें मिट्टी ज़्यादा है, लेकिन हमने इसकी जो डेप्थ है ना, वो एक गमले की तरह ही रखी है। खाली थोड़ी सी चौड़ाई ज़्यादा है, लेकिन जो डेप्थ है वो जैसे आपके कंटेनर होते हैं ना, उसी तरीके से मैंने इसकी डेप्थ रखी है। जैसे आप देख रहे हैं ना कि मैंने ये गोभी तोड़ी, ये गोभी अपने आप में काफ़ी अच्छी दिख रही है, और ये गोभी आप देखिए थोड़ी इस तरह से हो गई है। ऐसे फूल मेरे पास कम से कम 2-3 फूल हैं जो इस तरीके से हो गए हैं। लेकिन ये आप और हम सब जानते हैं कि हमने इन्हें बहुत अच्छे से बड़ा किया है। बिल्कुल, मतलब बहुत ध्यान से हम लोग इनका ध्यान रखते हैं सब्जियों का। और आप देखते हैं जिस तरह से हम लोग खाद डालते हैं, और आप भी अपने घर में लगाते होंगे। तो लेकिन जब अगर ऐसे फूल हो जाते हैं ना, तो आपको अगर ऐसा लगता है कि हम इसे फेंक देंगे, ख़राब हो गया है, तो हम आपको एक चीज़ बोलना चाहेंगे कि ये ख़राब नहीं होते हैं। आप इसको अच्छे से बारीक क्रश करके और इसको अच्छे से बॉईल करके और आप इसका अच्छा एक सूप बना सकते हैं अगर आपको सब्ज़ी खाने का मन। और ऐसे गोभियों का सूप जो है बहुत अच्छे से बनता है। तो अपने टेरेस में क्या है ना, ऐसी सब्जियां तो आपको लगाना है, लेकिन अगर वो थोड़ी सी ख़राब हो गई तो ये नहीं फेंकना है। क्योंकि देखिए, अगर हम एक तरह से जब गार्डनिंग करते हैं ना, तो हमें आदत हो जाती है गार्डन की सब्ज़ी खाने की। तो लेकिन कई बार जब ऐसे सिचुएशन बन जाती है ना, कह रहे ये फूल तो मेरा ख़राब हो गया है, मैं इसे फेंक देती हूँ। सबसे आपको फूल में क्या देखना है, उसमें कीट तो नहीं है। आप देखिएगा कि हम लोग जो ये अपने गार्डन से जो भी फूल निकाल रहे हैं, ये देखिए, इनमें देखिए कोई कीट होता ही नहीं है। आज हम एक चीज़ बोलना चाहेंगे। अब आपने गोभी बहुत लगा ली, गोभी से बोर भी हो गए, बंद गोभी से भी बोर हो गए। अब हम क्या करेंगे, ऐसे बीजों की तरफ भागेंगे। हम सबसे पहले भागेंगे कहाँ, भिंडी की तरफ। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगी, भिंडी तो जहाँ बहुत मौसम गर्म है वहीं बहुत जल्दी होती है, नहीं तो बीज बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, निकलते हैं ख़राब हो जाते हैं, निकलते हैं ख़राब हो जाते हैं। लेकिन उसी के बीच में एक ऐसी सब्जी है जिसका अभी आप ध्यान देंगे तो वो मार्च तक आपको बहुत अच्छी फलेगी। वो ठंड के टाइम से ही फलना शुरू हो जाती है, और वो सब्जी है हमारी सिमफली।
सेम फली की हमने हार्वेस्टिंग कर ली है। आज इसमें ज़्यादा फल नहीं है, पूरी हमने इसमें से निकाल ली है। आपको ये चीज़ हम हमेशा बताते हैं कि हम सेम फली को, कोई भी सब्जी को हार्वेस्ट करते हैं, उसके बाद उसमें खाद जो है हम डालते हैं। कभी भी हार्वेस्टिंग के पहले मैं खाद नहीं डालती हूँ। हार्वेस्टिंग करके उसके बाद खाद डालने से वापस जो दूसरे फल है वो सारी उसमें से एनर्जी लेते हैं। काफ़ी सारे बीज भी मैंने तैयार किए हैं, वो वीडियो भी हम आप लोग के साथ में शेयर करेंगे, जिसमें हमने सीम की हार्वेस्टिंग करी है, साथ में बीजों की भी। लेकिन हमने आपको उसमें खाद डालना नहीं बताया था, कारण कुछ चीज़ें मेरे पास नहीं थी। तो चलिए आज मैं ये बताना चाहूँगी कि गोभी, बंद गोभी ख़त्म हो जाएगी तो हमारे पास गार्डन में बहुत कम सब्जियां बच जाएगी, क्योंकि दो मौसम जब एक साथ टकराने लगते हैं तो सब्जियों का यही हाल होता है और मेहनत जो है वो डबल हो जाती है। तो बोलते ना, डूबते को तिनके का सहारा, मतलब कि जब अब गोभी, बंद गोभी ख़त्म हो जाएगी तो हम कौन सी सब्जी खाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, सीम के ऊपर में थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आप सीम के तरफ थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो आपकी जो सीम है ना वो बहुत अच्छी होगी और उसमें दाने बहुत जल्दी भरें। इसके लिए आज हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन सी खाद डालें। हालांकि हमने कल ही इसमें से सीम तोड़ी है, तो ये जो है अभी वापस दाने आने में थोड़ा सा इनमें टाइम लगेगा। तो चलिए अब आपको हम बताते हैं कि इसमें आपको कौन सी खाद डालनी है। आज हम आपको फिर से एक बार ऐसी खाद बताने जा रहे हैं जो सिमफली में आपके लिए बहुत ही कामगार रहेगी। हम हमेशा आपको जो खाद बताते हैं वो गोबर है, सरसों खली है, ये तो हम आपको बताते ही हैं। लेकिन गोबर में जिस तरह से हमने बताया कि गोबर जब बार बार पानी डालने से वो भी एक मिट्टी का ही रूप ले लेता है, तो उस मिट्टी को हमें और भी हेल्दी बनाने के लिए और उसमें कुछ ऐसे पोषक तत्व, कुछ ऐसे कीटाणु उसमें जाएं जिससे कि हमारी जो ऐसी फलियां जिसमें बीज बनते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बीजदार कैसे बने। क्योंकि हम गोबर की खाद डाल रहे हैं और जो आपकी गोबर की खाद से आपके पौधे बढ़ रहे हैं, फूल आ रहे हैं, फल आ रहे हैं। लेकिन फल आ रहे हैं, लेकिन वो फल ऐसे होने चाहिए जिसमें अच्छा पल्प हो, जिसमें अच्छा एक बीज हो। तो उसके लिए हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। ये हम सभी जानते हैं कि ये है राख, ये है केले। कई बार मैं दुकान से ऐसे भी केले ले आती हूँ जो वो साइड में कर देते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं फिर आपको केले ऐसे भी दे देते हैं और आपको वैसे नहीं मिलते। तो केले बहुत ज़्यादा भी ऐसा कॉस्ट नहीं है, आप 3 केले 4 केले का खाद जो है वो काफ़ी पौधों में हो जाता है। आपको क्या करना है, राख है, केला है और इसको आपको गोबर के साथ में मिलाना है, वो हम आपको बता रहे हैं। कुछ गोबर का पल्प भिगा के रखना है। ये ऐसी गोबर है जो सड़ी हुई गोबर की खाद को मैंने इसे पानी में भिगो दिया और भिगोने के बाद में जो इसका पानी निकला वो है। अब आपको राख कौन सी लेनी है, तो हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे। ये राख हमारी बहुत ताज़ी राख है, हम इसे नहीं लेंगे। ये राख हमारी काफ़ी पुरानी राख है, तो हम इसे लेंगे। अगर आपके पास में ज़्यादा पुरानी राख ना हो और अगर नई राख हो तो आप उसे एक बकेट में पानी में डालकर कम से कम 3 से 4 दिन के लिए भिगा दीजिएगा, तो आपकी जो राख है उसकी जो हीट है वो निकल जाएगी। तो आपको क्या करना है कि इस गोबर के पल्प में राख को मिलाना है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ है, तो हम बताना चाहेंगे ये है केले। इन केलों को मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। मेरे इस कंटेनर में 2 पौधे हैं, मैंने 3 केले पीसे हैं इसमें। ये देखिए 3 केले का ये पल्प है। तो मैं क्या करूँगी, 3 पौधों में इतनी राख आप देख रहे हैं ना, 1 टेबल स्पून ये राख होगी, ये देखिए इस तरीके से, और उसमें 1 चम्मच आपका ये पल्प होगा। बस इससे ज़्यादा आपको पल्प जो है वो नहीं लेना है। आपने देखा है कि हमने आपको दिखाया कि ये कितना कितना आपको लेना है। इसको आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये बात का ध्यान रखें आप कि आपके जो राख है वो पुरानी होनी चाहिए। अब राख कौन सी होनी चाहिए,
राख उपले की भी हो सकती है, राख लकड़ी की भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि लकड़ी मोटी लकड़ी की हो या फिर उपले की नहीं, ये दोनों राख भी जो है आपको इसमें बहुत अच्छी काम करेगी। यहाँ तक कि कई बार अगर आपके पास लकड़ी की राख है और उसमें छोटे छोटे कोयले हैं, जो कोयले लकड़ी जल के जो कोयले बनते हैं, वो भी अगर मिक्सर ग्राइंडर में आपके अच्छी तरह से आप उसको पीस लेंगे, वो भी बहुत अच्छा पौधों के लिए होता है, ख़ास तौर पर सीम के पौधे के लिए। अभी आपको क्या करना है, जैसे कि हमने आपसे बताया कि हमारे इसमें 3 पौधे हैं, तो 3 पौधे में एक है विंग बीन्स का और 2 है हमारे हरी सीम के। तो इस तरीके से हम इसमें ये पानी को डाल देंगे। आप देखिएगा इसका जो फ़ायदा है वो इतने जल्दी होता है कि आप देखेंगे कि आपकी सीम की जो फली है ना, उसमें एक एक फलियों में बिल्कुल अच्छी तरह से गांठें बन जाएगी। अब जब हम सीम को जब ये सीम अच्छी हो जाएगी, उसके बाद हम इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे और हार्वेस्टिंग के बाद आपके साथ में वो वीडियो हम ज़रूर शेयर करेंगे। आज आपको एक हार्वेस्टिंग, दोनों अपोजिट है, एक गोभी है और जो ठंड की सब्जी है, और एक सीम है जो ठंड से लेके हल्की गर्मी तक आती है। आज ये दोनों चीज़ों को हमने एक साथ बताया। एक साथ बताने का कारण क्या है, वो सब्जी जा रही है और ये सब्जी अपने पूरे फॉर्म में है जो बिल्कुल फूलों से भरी हुई है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने इन दोनों चीज़ों को बताया है। अभी जो गोभी के पौधे लगाएंगे उनको आपको थोड़ा ऐसी जगह में रखिएगा जहाँ पश्चिम की धूप थोड़ी कम पड़े उनके ऊपर में। तो जैसे आपने देखा कि हमने गोभी इस तरह से हार्वेस्ट करी, और गोभी के साथ में हमने आपको सीम के बारे में भी बताया कि आपको सीम में कौन सी कब और कैसे खाद डालना है और उसको डालना कितना आसान है। इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें अपने पौधों में करते रहिए और अपने टेरेस से इसी तरह से बिल्कुल केमिकल फ्री ऑर्गेनिक सब्जियां लेते रहिए, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य जो है वो बिल्कुल अच्छा रहे और स्वाद से बिल्कुल भरपूर रहे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।